नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उर्मिला पारिक, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पाठ तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे निराला। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र हमारे पाठ्यक्रम में हम कुरुक्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आज हम उनका थोड़ा सा साहित्यिक और व्यक्तित्व परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम उनकी काव्य कृति कुरुक्षेत्र जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, उनका जीवन परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के रूप में हुआ था। यानी उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारत में जन जागरण की जो काव्य धारा भारतेंदु युग में जागृत हुई उसमें दिनकर का प्रमुख स्थान है। उनकी कविताओं में वीर योद्धा का सा गंभीर घोष, अग्नि का सा ताप, सूर्य का सा प्रखर तेज मिलता है। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें श्रृंगार के सभी प्रमाण उपस्थित हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहन का पालन पोषण उनकी विधवा माता के ऊपर आ गया था। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों के हरियाली, बांसों की झुरमुट, आमों के बगीचे और घास के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन पर बस गया, पर शायद इसलिए वास्तविक जीवन की कठोरता का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। दिनकर की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी जगत को अपने लेखन से कई कविताएं, निबंध, गद्य, पद्य आदि दिए हैं। वे अपनी कविताओं में लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करते थे। दिनकर जी छायावादी कवि होने के कारण उनकी कविताओं में श्रृंगार रस का भी प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। वे भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष के पोषक थे। संस्कृति के 4 अध्याय नामक उनका ग्रंथ इतिहास तथा संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्यिक व्यक्तित्व।
अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना की नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले दिनकर छायोदोत्तर काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदीयमान साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा की। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने उन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की, परंतु इनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं में जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिनकर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में भारत के सांस्कृतिक गौरव का गायन किया तथा भारतीय जनता में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने रश्मिरथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपने जिस प्रतिभा का परिचय दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इस प्रकार दिनकर जी ने अपने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अतः आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेताओं में दिनकर जी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। कुरुक्षेत्र में वे भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार के लिए प्रेम, शांति और सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं। दिनकर जी की को प्राप्त सम्मान। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिले हैं। सन 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी काव्य पर राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी उन्हें दी गई। संस्कृत के 4 अध्याय नामक साहित्यिक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्रीय कवि की उपाधि दिनकर के नाम के साथ अपने आप ही जुड़ गई। बाद में द्विवेदी पदक डीलिट के नाम से भी उन्हें उपाधि दी गई। राज्यसभा के सभापति भी उन्हें बनाया गया। दिनकर जी के हृदय में उफनता राष्ट्र प्रेम, धधकती क्रांति की ज्वाला तथा कवि का सजग सशक्त दूत है। इसलिए वाणी में विद्रोह का होना स्वाभाविक है। समाज की दुर्दशा देखकर उनका मन बिलक उठता है और फिर वे शोषित, दलित, पीड़ित, कुचलित लोगों को अपने कर्तव्य के लिए क्रांति का संदेश देकर सचेत करते हैं। कवि की क्रांतिकारी लेखनी से कोई भी अछूता नहीं रहा है। दिनकर की भाषा। दिनकर जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है अभिव्यक्ति की सटीकता व सुस्पष्टता। दिनकर जी की भाषा शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। इसलिए भाषा में संस्कृत के शब्दों का भी अधिक मात्रा से प्रयोग हुआ है। दिनकर जी की भाषा सहज प्रभावमय है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग में से भाषा सजीव और ओजस्वी हो गई है। विषय के अनुरूप दिनकर जी की भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है।
दिनकर जी के काव्य ग्रंथ। प्राण ग्रंथ, प्राणभंग, रेणुका, रसवती, सामधेनी, बादू, हुंकार, रश्मिरती, पुरुषराम की प्रतीक्षा, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। रेणुका इस कृति में अतीत के गौरव के प्रति कवि का आदर भाव तथा वर्तमान की नीरसता से दुखी मन की वेदना का परिचय मिलता है। हुंकार, इसका भी रचना में वर्तमान तथा प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। रसवंती, इस रचना में सौंदर्य का काव्य में वर्णन हुआ है। सामदेवी, इसमें सामाजिक चेतना का वर्णन किया गया है। महाकाव्य, इनके दो महाकाव्य कुरुक्षेत्र और उर्वशी। कुरुक्षेत्र जो कि हम पढ़ेंगे, इसमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बना करके वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। और उर्वशी दिनकर जी की काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनके नाटकीय काव्य उर्वशी में दृष्टिगोचर होते हैं। इनके कुछ बाल साहित्य भी है, जिसमें मिर्च का मजा, सूरज का बहा, चित्तौड़ का साका आदि। दिनकर जी की गद्य रचनाओं में उनका विराट ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय हैं। दिनकर जी की प्रथम कृति प्राण भांग तथा अंतिम कृति हारे के हरि नाम से है। दिनकर जी का देहावसान 1974 में हुआ था। धन्यवाद बच्चों। हमने पढ़ा यह दिनकर जी का पारिवारिक और साहित्यिक परिचय। कल हम दिनकर जी की कुरुक्षेत्र का सारांश हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम कुरुक्षेत्र के व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे।